हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीजें जिस पर बच्चे को अधिकतर कंफ्यूजन होता है कि सर H को H2 क्यों लिखा जाता है, O को O2 क्यों लिखा जाता है। और ज्यादातर जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं यानी कि रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं तो उस समय ज्यादातर कंफ्यूजन होते हैं बच्चे को, खासतौर पर क्लास 10 का बात करें अगर तो ये क्लास 10 के लिए भी स्पेशल होंगे और कोई नहीं जानते होंगे। अगर आप 9 में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी डाउट को दूर करते हैं कि सर H को H2 क्यों लिखते हैं और O को O2 क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2-3 एग्जाम्पल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम है, ब्रोन है, कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है ना। तो इसी कुछ एलिमेंट्स का हम उदाहरण लेके आप लोग को बता रहे हैं और समझने का आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिएगा। तो अगर आपको एक सिंपल सी समाज का अगर उदाहरण दें, किसी भी एक व्यक्ति का, है ना, तो कोई भी व्यक्ति लाइफ में कब मतलब कि एक प्रकार से ठहराव आ जाता है तो संतुष्ट, सेटिस्फाइड। कोई व्यक्ति यानी कि कोई भी यंग लड़का हो अगर किसी चीज का तैयारी करता हो और उसको जॉब लग गया तो एक प्रकार से वो क्या हो गया कि सेटिस्फाइड हो गया कि चलो संतुष्ट हो गया, तो जॉब लग गया। उसके बाद मान के चले कि अच्छे से घर मकान उठा लिया। उसके मतलब किसी भी तरह का उनके पास और आवश्यकता की चीजें जितना भी थी वो पूर्ति हो गया, तो लगभग वो अपना लाइफ में क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो उसको किसी भी प्रकार का और जरूरत उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, है ना। तो वो लाइफ में स्थगित हो जाती है। तो उसी प्रकार दोस्तों क्या है कि एलिमेंट्स में भी यही कहानी है। तो कुछ एलिमेंट्स क्या एलिमेंट्स पूरा अगर बात करें, पूरे तत्वों का बात करें, तत्व बोले तो परमाणु, सभी परमाणु चाहता है दोस्तों कि मेरा जो है प्रथम कक्षा में, मेरी जो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहे और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होना चाहिए, 8। यानी कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहे और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तो वह जो तत्व है वह निष्क्रिय बन जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। उनको किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर वह तत्व के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहा और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो वह सेटिस्फाइड नहीं रहता है, वह संतुष्ट नहीं होता है। वह क्या करेगा, किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन को लेके अपना जो कि कक्षा में जो है अगर एक रहा तो 2 बना सकता है। अगर 8 में से 8 पूर्ण में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बाकी, तो वह इलेक्ट्रॉन उतना दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। बात यह है, हाँ। और या तो फिर अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है संतुष्ट होने के लिए। तो ये तत्व में यही रूल लागू है। और मानव जीवन का अगर तुलना करें तो आप लोग को एग्जाम्पल बता ही दिए। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह से। सर मान के चलिए कि अगर हम हाइड्रोजन का उदाहरण लें दोस्तों, तो हाइड्रोजन, इनका परमाणु संख्या क्या होती है, इनका जो परमाणु संख्या होता है वह 1 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 1। तो इनके पास जो है जो 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर। प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों जो है दोस्तों वो बराबर होती है ना। क्या क्या, परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों जो है बराबर होती है, ठीक है। तो अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आप इतना फिलहाल अभी समझ जाइए, ठीक है ना, आगे चल के आपको बताएंगे। तो जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितनी है, अगर परमाणु संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। इलेक्ट्रॉन को हम ई से सूचित करते हैं, इतना जान लीजिए आप। आगे आप लोग को इसी वीडियो, इस चैनल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया चुका है ना, पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद एसपीडीएफ भी पढ़ाया जा चुका है। आपको अगर वो सब चीज नहीं आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जाके वहां पर सीख लें। तो थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे मूल रूप से, उस सब बाद में भी चर्चा करेंगे नहीं, है ना। चलो मेन बिंदु पर आते हैं दोस्तों। जो इलेक्ट्रॉन है इनका 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम एक बिंदु के द्वारा दर्शा देते हैं, ठीक। अब मान के चलिए कि आपको क्या कहा गया था कि कोई भी परमाणु है वो चाहता है कि मेरा प्रथम कक्षा और अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहे, पहला कक्षा में 2, अंतिम कक्षा में 8। तो जो हाइड्रोजन है उनका प्रथम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए जो हाइड्रोजन तत्व है वह संतुष्ट नहीं है। वह क्या करेंगे कि वह दूसरे तत्वों के पास 1 इलेक्ट्रॉन या तो लेंगे या तो सिंपल अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे।
जब अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको नहीं मिलेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला, तो वह क्या करेंगे, स्वयं और एक परमाणु लेंगे, स्वयं अपने जैसा ही परमाणु से क्या कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो मान के चलिए कि ये हाइड्रोजन जो था, इनका एक इलेक्ट्रॉन था खुद का। अब फिर मान के चलिए इसको दूसरा परमाणु नहीं मिला, तो ये और भी एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, इनका भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक ही होगा, है ना। इन इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के द्वारा हम दर्शा दिए। तो अब होगा क्या दोस्तों, तो ये हाइड्रोजन कहेगा इस हाइड्रोजन को कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, है ना। तो फिर कहेगा आप अपना वाला इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो देगा तो नहीं, है ना, क्योंकि दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो कोई जल्दी झुकेगा नहीं, झुकेगा, दोनों को फिर समझौता करना पड़ेगा। तो वही काम करता है ये दोनों हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ये वाला कहता है कि तुम एक इलेक्ट्रॉन अपना बढ़ाओ, है ना, आगे बढ़ाता है, ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा, और दोनों क्या करेगा, ऐसे मिल जाएगा, दोनों क्या करेगा, मिल जाएगा। तो ये दोनों आपस में समझौता ये कर लेते हैं कि जब आपको मेरी इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेंगे, है ना, तो मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, आप ना ले लीजिएगा, और जब हमको जरूरत पड़ेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे। तो इस तरह से हाइड्रोजन का दो परमाणु मिलके अपना पहला कक्षा में क्या कर लिया कि परमाणु यानी सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 2 पूरा लिए। तो कितना परमाणु मिलके 2 बनाया सर, तो ये हाइड्रोजन का 2 परमाणु, तो इसीलिए लिखते हैं H2, इसलिए क्या लिखते हैं H2 न कि H। तो अब पहला एग्जांपल समझ गए होंगे, दूसरा एग्जांपल आपको दिखा दे दोस्तों, है ना। उसी तरह अगर हम ऑक्सीजन का ले, किसका ले, ऑक्सीजन का यदि लें, तो ऑक्सीजन का अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ समझ सकते हैं आप कि ऑक्सीजन का जब EC निकाल, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होती है 8। ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आएगा 2, फिर आएंगे 6, फिर कितना आएंगे 6। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 6 में से 8 पूर्ण है, तो पहला कक्षा तो 2 तो हो गया, लेकिन अंतिम कक्षा में कितना होना चाहिए, 8 पूर्ण चाहिए, और 8 पूर्ण के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन की जो परमाणु है ये चाहेंगे किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन ले लेने के लिए, ताकि इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उड़ जाए, है ना। तो अगर इनको नहीं मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु ऑक्सीजन के और एक परमाणु से, तो ये जो ऑक्सीजन का जो परमाणु था, इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इन बाहरी कक्षा के 6 इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु के जरिए दर्शा देते हैं, 2 इस तरह से दर्शा दिए, उसके बाद 2 ये हो गया, हाँ। तो ये बिंदु के जरिए दर्शा दिए। अब उसी तरह जितना इलेक्ट्रॉन इनका है, तो ये भी ऑक्सीजन का परमाणु तो उतना ही होगा ना बाहरी कक्षा में, इनका भी जब इसी निकालेंगे तो यहाँ पर भी इसका 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इसका 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी इसका 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए, इसका भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु का, ये भी ऑक्सीजन परमाणु का बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप करेंगे क्या, तो इसके पास अगर मांगेंगे ये वाले ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो क्या होगा, दोनों बराबर है, तो झुकेगा ही नहीं, कोई समझौता करना पड़ेगा। तो ये कहता है कि अपना ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है तुम आगे बढ़ाओ, और ये जो कहता है तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन तुम आगे बढ़ाओ। तो दोनों क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। यानी कि ये दोनों जब इस तरह से ऑक्सीजन, वही समझौता कर लिया कैसे कि जब तुमको जरूरत पड़ेगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन से काम चला सकता है, तो जब ये वाला ऑक्सीजन परमाणु को जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये काम चला सकता है। तो यहाँ पर वही सिस्टम लगा हुआ दोस्तों। ये आप जाके जब केमिस्ट्री जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएंगे, जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो ये ज्यादातर कंफ्यूजन करते हैं बच्चों को बॉन्डिंग पढ़ने वक्त, और जो केमिकल जो रिएक्शन है उस समय जो पढ़ते हैं तब ये कंफ्यूजन थोड़ा सा करता है। तो सब में दोस्तों यही रिजल्ट लगता है कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन परमाणु हम 2 इस्तेमाल किए, तब जाके ये दोनों का अष्टक पूर्ण हुआ। उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एक H, एक O, एक O, टोटल क्या हो गया O2। तो इसीलिए H2 और O2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, H2 और O2 बोलते हैं। इसी तरह से आपको अगर एक एग्जांपल और देना चाहे, जैसे क्लोरीन का, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17। कितना होती है, 17। तो दोस्तों इसका अगर हम EC निकालें, क्या निकालें, EC, तो 2, पहला कक्षा 2 लेते हैं, दूसरा कक्षा 8, और तीसरा कक्षा कितना लेते हैं, 18 लेते हैं ना, तो 18 तो बचा नहीं, 8 2 10 10 7 17। तो यानी कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इनका कितना है, 7। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अब ये क्या चाहेंगे, किसी दूसरे तत्वों के ये चाहेंगे किसी दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉन हम ले लें। अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये क्या करेंगे
कि क्लोरीन का और एक परमाणु, ये तो क्लोरीन का परमाणु हो ही गया, फिर क्लोरीन का और एक परमाणु लेंगे और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे दोस्तों, तो होगा क्या कि बाहरी कक्षा में 7 बचेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु के जरिए दर्शाएंगे, इसके जरिए दर्शाएंगे, बिंदु के जरिए, ठीक है, बिंदु के जरिए हम दिखा देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो अब होंगे क्या, तो ये वाला क्लोरीन परमाणु के साथ कहेगा, ये क्या कहेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है तुम अपना दे दो, फिर ये कहेंगे कि तुम अपना दे दो, तो दोनों में हो जाएंगे टकराव, बात बनेगा नहीं, तो इसको समझौता करना पड़ेगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन इनका इधर से आगे बढ़ाएगा और दोनों ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब फिर क्या कहेगा कि आपका काम जब पड़े तो मेरा इलेक्ट्रॉन से काम चला लीजिए और हमको जब पड़ेगा तो हम काम चला लेंगे। तो दोनों समझौता करके इस तरह से, तो कितना क्लोरीन परमाणु हुआ, 2 क्लोरीन परमाणु। इस तरह से परमानेंट के लिए लगभग रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें Cl2 लिखा जाता है। उनको बाद में हम संतुलित और संतुलित करने जब बताएंगे तो वहां पर तो बता ही देंगे और भी अच्छे से। तो आप समझ सकते हैं कि यही रीजन है कि हम Cl को Cl2 लिखते हैं और H को H2 लिखते हैं और O को O2 लिखते हैं। तो इस तरह जितना भी इस तरह से 2 लिखा जाता है दोस्तों, तो यानी कि रीजन यही है कि वह चाहता है कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो और अंतिम कक्षा में जो है दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो रीजन इसी के कारण क्या होता है कि ये जो है H2 लिखा जाता है, ये O जो है O2 लिखा जाता है, ये क्लोरीन जो है Cl2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, Cl2 लिखा जाता है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। और दोस्तों अब जो अगले वीडियो आएंगे उसमें केमिस्ट्री के 10th क्लास के केमिस्ट्री पार्ट 1 का वीडियो कल तक डल जाएंगे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो हम तो दे ही देंगे, है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।